अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन एवोल्यूशन एकेडमी से हम आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। हम आपको 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, ये देखें, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। टोटल केमिस्ट्री में आपके 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स को टॉपिक वाइज हमने डिवाइड करके पढ़ाना है आपको पूरे साल में। यानी आपका पूरा कोर्स साल में कवर होगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर ही पड़े रहेंगे, तो आपको जिस टॉपिक का भी चाहिए होगा आप वो वीडियो क्लिक करेंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँ वो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और कोशिश करूँगा कि आपको गलत कॉन्सेप्ट ना दूँ, ताकि आप एफएससी वगैरह में जाकर मुझे दुआएं ना दें कि सर ने गलत कॉन्सेप्ट बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादें। राइटिंग को मैं बोल्ड कर लूँ थोड़ा सा, ऐसे नज़र नहीं आ रही है। फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स का मतलब होता है, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादें। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद और फंडामेंटल्स का मतलब होगा बुनियादें। सिमिलरली ऐसा ही होगा ना। अब अगर हम देखें तो इस चैप्टर का मतलब बनता है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की बुनियादी बातें। केमिस्ट्री की बुनियादी बातें, भाई इस लाइन का क्या मतलब हुआ जी, आप पूछेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि केमिस्ट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री के चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे, ताकि हमें आगे केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो। अब चूंकि बाकी सारे बच्चे जो हैं वो 8, 7, 6 क्लास में पढ़ के आते हैं और रट्टा सिस्टम से घूम के फिर के आते हैं, तो वो वहाँ पर भी ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि क्या चीज़ है। और जब वो 9th ग्रेड में आते हैं ना, तो वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। यानी उनके लिए केमिस्ट्री एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, हमने ये देखना है कि हमें यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होंगे इस चैप्टर के अंदर, हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? यानी हम इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस, केमिस्ट्री के चंद बुनियादी डेफिनेशन, यानी चंद टर्मिनोलॉजीज, चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझे बगैर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद केमिकल स्पीशीज़ पढ़ेंगे हम। केमिकल स्पीशीज़ यानी एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, आयंस वगैरह। इसके बाद हम एवोगैड्रोस की जो डिस्कवरी है, एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट लेंगे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल टाइप थिंग्स यानी केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आज। अब मैं आपको नया पेज स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री का नेक्स्ट वाला पेज ओपन करते हैं। केमिस्ट्री का नेक्स्ट वाला पेज, ये गलत हो गया, एक सेकेंड बस। जी तो ए- जी तो वो ओपन नहीं हो रहा था, ज़रा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हमने ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया पढ़ना। सबसे पहले हमारा जो है वो लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमारा ये बॉक्स बनाया हमने। तो इस बॉक्स को इरेज करते हैं और पेन का यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमें दिया गया है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कॉल्ड साइंस।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमें किसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है? साइंस की डेफिनेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर ब्लैक अंडरलाइन की गई है। The knowledge that provides understanding of this world and how it works is called science। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो नॉलेज, वो इल्म जो हमें इस दुनिया का कंसेप्ट देता है, वो नॉलेज जो हमें समझाता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी, एंड हाउ इट वर्क्स। ये लफ्ज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा। एंड हाउ इट वर्क्स, ये लिखा है एंड हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स यानी कि ये कैसे काम करती है, ये दुनिया किन किन चीज़ों से मिलके बनी, ये दुनिया कैसे काम करती है, इसे हम कहते हैं साइंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी यहाँ पर कवर हो गई, व्हाट इज़ साइंस। असल में साइंस है क्या? अब यहाँ पर ये ना कंसेप्ट बड़ा छोटा सा दिया गया है और बहुत अच्छा करके भी नहीं दिया गया। तो इसके लिए हमने अपना अगला रिसर्च पेपर जो है वो तैयार कर रखा है। तो अभी हम उसके ऊपर शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको ये साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साइंस जो है वो इल्म है, इस बुक के हिसाब से वो इल्म है जो हमें इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग, इस दुनिया का इल्म देता है और हमें ये बताता है कि ये कायनात कैसे चलती है। यहाँ पर लिखा है हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ये लफ्ज़ लिखा है वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नहीं देता है। केमिस्ट्री जो है वो पूरे यूनिवर्स की जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। वो ऐसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंडर। तो हम केमिस्ट्री के अंडर जब पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म तो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री हमें पूरे यूनिवर्स की स्टडी बताती है। इसके आगे हमें मिलेगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन आगे हमने बेहतर करके लिखी हुई है अपने रिसर्च पेपर में, तो आप परेशान ना होइएगा। अब इसको हम ज़रा इजीली समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ताकि हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो जाए। आपको पेपर में मुश्किल यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए साइंस के बारे में, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। लेकिन पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन केमिस्ट्री या डिफ़ाइन साइंस। आज तक पास पेपर में ऐसा नहीं आया, तो आप इसकी डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए रखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस। अब केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विद द कंपोजिशन, विच डील्स विद द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन के साथ डील करती है, स्ट्रक्चर के साथ डील करती है, और किसके साथ डील करती है भाई? और ये डील करती है रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर कैसे रिएक्ट करता है, मैटर किसके साथ रिएक्ट करता है और क्यों रिएक्ट करता है, एंड प्रॉपर्टीज़। तो इन चारों की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम अपना रिसर्च पेपर ओपन करते हैं, जिससे हमें बेहतर कंसेप्ट मिलेगा कि केमिस्ट्री क्या होती है और साइंस क्या होती है। जी, तो ये देखें, असल में साइंस का जो लफ्ज़ है वो निकला है साइंशिया से। साइंशिया से, साइंशिया के स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं। इधर राइटिंग ज़रा गंदी आएगी क्योंकि मेरे पास स्टाइलस नहीं है कोई, अपनी फिंगर से ही लिखना पड़ रहा है। तो साइंशिया से साइंस का वर्ड निकला है, और साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंशिया का मतलब क्या हुआ? नॉलेज। साइंशिया एक लैटिन लफ्ज़ है, लैटिन ज़ुबान है, एक लैटिन एक लैंग्वेज है, आप सबको पता है ऑलमोस्ट। तो लैटिन लफ्ज़ है साइंशिया, और साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। अब साइंशिया का मतलब अगर नॉलेज होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो साइंस का मतलब भी नॉलेज होता है। साइंस का मतलब भी नॉलेज होता है। साइंस का मतलब भी नॉलेज होता है। तो यहाँ पर हमें जैसे पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम, इसको हम जो है वो बोल्ड भी कर देते हैं, साइंस।
गलत हो गया। इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं। ये देखें जी, ब्लैक अंडरलाइन के अंदर साइंस इज़ आ नॉलेज। साइंस का मतलब है नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। अब हम इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो साइंस असल में है क्या? साइंस, जैसा कि हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं साइंस की, कि साइंस ऐसा इल्म है। साइंस, नॉलेज का मतलब होता है इल्म, तो पता लग गया कि साइंस तो है ही नॉलेज भाई। साइंस किस किस्म का नॉलेज है भाई? साइंस ऐसा नॉलेज है जो हमें इस कायनात के बनाने, बनने और इसके काम करने के बारे में इल्म देता है, वो साइंस होता है। अब साइंस की हमने मुख्तलिफ ब्रांचें बना दी। साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचें जो हैं, साइंस की वैसे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, और ये मैंने थोड़ी करके ब्रांचेस लिखी हैं जो कि मेन ब्रांचेस हैं साइंस की। तो साइंस की मेन ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स, जो कि मदर ऑफ साइंसेस भी कहलाता है। उसके बाद है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। ये सब आप अपने 9th क्लास के कोर्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइंस की, जिसमें जियोग्राफी आती है, और जिसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस आती हैं साइंस की। स्टैटिस्टिक्स भी साइंस की ब्रांच है, क्योंकि वो मैथ्स की ब्रांच है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि देर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, देर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स आर मेन ब्रांचेज। तो ये जो हैं, ये मेन ब्रांचेस हैं। मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो मेन ब्रांचेस हैं। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। यहाँ पर केमिस्ट्री को नीट करके डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दी गई है डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब स्टडी ऑफ को मैंने जो है वो अलग मार्कर से लिखा है, और साइंस को भी मैंने अलग मार्कर से लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब आपने पेपर में ये लिखना है तो आपने इसको हाईलाइट करना है किसी भी तरीके से। आप इसको मार्कर से लिखें, स्टडी ऑफ और साइंस। ये कोड वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर पढ़ेगा, और पढ़ते साथ ही आपको नंबर दे देगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी डेफिनेशन पढ़े। अब केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, शाख है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये किसके साथ डील करती है? ये किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है? स्ट्रक्चर, ये एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर को, ये एक्सप्लेन करती है कंपोजिशन को, और ये एक्सप्लेन करती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और भाई किसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी कंपोजिशन, किसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है केमिस्ट्री? तो ये एक्सप्लेन करती है मैटर का स्ट्रक्चर। मैटर का स्ट्रक्चर। अब मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और अपना वज़न रखती हो। एम फॉर मैस, मैस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और अपना वज़न रखती हो, उसे हम कहते हैं ये मैटर है। अब दोबारा वापस आते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर। तो यहाँ पर फिर से वही बात शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इल्म के बारे में हमें बताती है। ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, बिल्कुल साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें बताती है मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि चीज़ किस तरह से बनी हुई है। यानी कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं, किधर गया? हाँ जी, तो अब ये एक स्क्वायर बॉक्स है जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था। चला गया, ओके। अच्छा, तो हम देखते हैं भाई कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको मैं आपको ना एक मिसाल से समझाऊंगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम वापस केमिस्ट्री के ऊपर आ जाएंगे।
अब देखें, एक मार्कर होता है, आपके सबके हाथ में पेन होगा इस टाइम, तो हम कहते हैं कि ये पेन सर्कुलर है, राउंड है, यानी गोल है, और सिलेंड्रिकल है, और लंबा है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि कोई चीज़ नज़र कैसी आती है, कोई चीज़ नज़र कैसी आती है, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है फिज़िकल अपीयरेंस। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कोई चीज़ किस तरह की दिखाई देती है। उसके बाद व्हाट इज़ कंपोजिशन। व्हाट इज़ कंपोजिशन, तो कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन होती है उन चीज़ों से मिलके बनी है चीज़। जैसे आपके हाथ में मार्कर है, तो मार्कर बना है प्लास्टिक, इंक और निब से मिलकर, तो ये उसकी कंपोजिशन है। यानी कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक मैटर, एक चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से या चीज़ें, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन चीज़ों से मिलके चीज़ बनी है, तो वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए मैंने एक मिसाल रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है पानी, वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पर H का क्या मतलब है? H का मतलब है हाइड्रोजन, और O का मतलब है ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वाटर, ये देखें, वाटर H2O। वाटर का मतलब है, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, यानी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होती है। तो H के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर हमें क्या बना कर दिया है? इन्होंने मिलकर हमें बना कर दिया है, 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ। यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनते हैं H2O, यानी कि वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर की कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर किससे कंपोज हुआ है? वाटर कंपोज हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, तो ये कंपोजिशन होती है। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वो होगा इसी बारे में कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही अंडरलाइन की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि है हमारे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद वाला टॉपिक है। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ना है उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको एक दफ़ा फिर से। आपने आज क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ साइंस। आपने पढ़ा है साइंस क्या होती है। आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है। आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है। और इसके अलावा हमने कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर की डेफिनेशन वगैरह पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। खूब दिल लगा कर पढ़िए। अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।